जहां मैं आपको ISO 9001 कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप एक कंसल्टेंट का पर्सपेक्टिव दूंगा। अगर आपको ISO का इनिशिएटिव सक्सेसफुल बनाना है, चाहे वो ISO 9001 हो, 14001 हो, 27001 हो या कोई भी ISO का स्टैंडर्ड हो, ट्रेनिंग विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल सक्सेस फैक्टर। स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ISO 9001 और ISO के बाकी स्टैंडर्ड्स भी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के साथ आते हैं। वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप। सो इन अ 8 वीडियो सीरीज I will talk to you about each of these steps in a super detailed manner. Hello and welcome. Welcome to this video जहां मैं आपको ISO 9001 कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप एक कंसल्टेंट का पर्सपेक्टिव दूंगा। Hi, my name is Pranay and I work for a firm called Advanced Innovation. And we, as an organization, in the last 15-20 years of being in service in India, have helped Six Sigma and various other international mechanisms to be able to make processes deliver better results. ध्यान रखिएगा, हर कंसल्टेंट का अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, बट ब्रॉडली स्टेप्स यही साथ होंगे। स्टेप नंबर 1 इज गैप एनालिसिस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि एक कंसल्टेंट जब आए पहले सिस्टम के अंदर आके चेक कर ले कि उनकी यथास्थिति है क्या, व्हाट आर दे करेंटली डूइंग, हाउ आर दे करेंटली परफॉर्मिंग। सो कंसल्टेंट पहला काम जो करेगा वो है गैप एनालिसिस। लाइक द टर्म इटसेल्फ इज सेइंग, ISO की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हम आपकी कंपनी में जाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि आपके कंपनी में विज़ुअली जो ISO 9001 डिमांड करता है वो चीजें अवेलेबल हैं या नहीं हैं। बेसिस दैट आई विल प्रिपेयर अ गैप रिपोर्ट। आई विल शो यू द गैप रिपोर्ट एटसेट्रा इन द सब्सिक्वेंट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो। स्टेप नंबर 2, वहां की लोकल टीम्स का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रीजंस। एक, उनको उनके प्रोसेसेस की समझ आपसे ज्यादा होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको शुमार करिए, उनको इंक्लूड करिए अपने इंप्लीमेंटेशन जर्नी में। सो यू बिल्ड ISO टीम्स, और टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट तो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होगा ISO इंप्लीमेंटेशन जर्नी में। स्टेप नंबर 3, ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। अगर आपको ISO का इनिशिएटिव सक्सेसफुल बनाना है, चाहे वो ISO 9001 हो, 14001 हो, 27001 हो या कोई भी ISO का स्टैंडर्ड हो, ट्रेनिंग विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल सक्सेस फैक्टर। तो आपको अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, एंड डिपेंडेंट ऑन योर ओन ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। कभी वो इन पर्सन ट्रेनिंग होगी, कभी वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, कभी वो रिकॉर्डेड मोड में होगी। अगेन विल टॉक अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन। स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ISO 9001 और ISO के बाकी स्टैंडर्ड्स भी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के साथ आते हैं। सो स्टेप नंबर 4 में आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वो सारे ISO के मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। मैं काफी डिटेल में इस पे कॉन्वर्सेशन करूंगा इन दी सब्सिक्वेंट पोर्शन। स्टेप नंबर 5 इंप्लीमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का कोई फायदा नहीं है अगर वो इंप्लीमेंट ना हो। ISO 9001 is largely about building processes to deliver as per customer requirement that enhance customer satisfaction, building improvement infrastructure। और ये तभी होगा जब हमारे laid down processes implemented हो। So step number 5 is very very crucial, but it has to have a big handshake with step number 4. Once your implementation is done, it will take time. Once your implementation is done, you should now check internal audits. There's very little difference between step 1 and step 6. ये भी gap analysis ही है, but ISO की terminology में ISO standard mandate करता है कि organization के भीतर once in a timely manner internal audit documented ho. So as part of that exercise and before you go ahead for the external certification, you will plan to do and conduct an actual internal audit. Very very crucial. This is going to be your face saver. ये final audit के पहले की आपकी तैयारी है, और ये आपके client के लिए बहुत important है कि आप as a consultant
हरी झंडी देने वाले हैं that we are ready for the audit. And finally, step 7 is when you will go for actual certification. इस step में आपने TUV, BSI, Bureau Veritas, DNV या किसी भी audit body को invite किया, उनके साथ liaison किया, उनको invite किया. Actual audit होगा 2 stages में. सबसे पहले stage 1 in which the external auditor will come in and conduct an extensive audit of the mandatory documents. अगर उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए फिर वो स्टेज 2 के डेट्स देंगे. स्टेज 2 का ऑडिट होगा. If everything was found in place, they will go ahead and recommend certification to be issued. This is why the client has paid you, the certification. Very, very crucial step. So in a 8 video series, I will talk to you about each of these steps in a super detailed manner. I hope to catch you in the subsequent videos to be able to help understand each of these steps in great detail so that आपको ISO 9001, in fact कोई भी ISO standard कैसे implement करते हैं इसकी बारीकी के साथ समझ हो जाए. I hope you find this video helpful. Thank you.